राजीव गांधी युवा मित्रों से मिलने के लिए जयपुर स्थित शहीद स्मारक पहुंच गए और धरना दे रहे युवाओं को अपना समर्थन दिया। पायलट ने कहा है कि सरकार को इन्हें वापस बहाल करना चाहिए। बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी युवा मित्रों की नियुक्ति की थी, जिसे भजनलाल सरकार ने आते ही हटा दिया, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में युवा मित्र पिछले 7 दिन से शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। लेकिन पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान जिनको रोजगार ऑलरेडी मिला हुआ है, उनसे आप रोजगार छीन लें, मैं इसको गलत कदम मानता हूं। और इतने दिनों से ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, काफी बच्चों की तबीयत भी खराब हो गई है, तो सरकार को आगे आके चर्चा करनी चाहिए। और मेरा इतना ही निवेदन है कि अगर आप और नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम जिनको नौकरी हमने दी थी नौजवानों को, उनको द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर उन नौकरियों को खत्म करेंगे तो बड़ा गलत संदेश जाएगा नौजवानों के बीच में। इसलिए आज मैं इन सभी नौजवानों का समर्थन देने के लिए, इनकी मांगों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार विवेक से इस्तेमाल अपना कर इन लोगों की नौकरी दोबारा बहाल करेगी। भारतीय आदिवासी पार्टी विधानसभा में जीत के बाद लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर चुकी है। बीएपी विधायक राजकुमार रोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमारा कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं, स्वतंत्र होकर हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बीएपी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, ऐसी जानकारी। केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का महापड़ाव तीसरे दिन भी जारी रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर जयचोली गांव में जाट समाज तीसरे दिन भी धरने पर बैठा रहा और इस प्रदर्शन को लेकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार प्रशासन को पहले ही चेतावनी दे चुके थे। फौजदार के मुताबिक 22 जनवरी तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा और इसके बाद भी उनकी मांगों पर अगर सुनवाई नहीं हुई तो आगे का क्या करना है उसका फैसला जाट समाज लेगा। प्रशासन ने भी महापड़ाव को देखते हुए आंदोलन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। रेलवे लाइन की तरफ जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी जा रही। जाट आरक्षण के आंदोलन पर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जाट समाज के लोगों से महापड़ाव को छोड़कर वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। अभी 22 तारीख तक हमारा गांधीवादी तरीके से ये महापड़ाव चल रहा है। 22 तारीख की शाम को 5 बजे हम लोग निर्णय लेंगे और रणनीति तय करेंगे। अगर 22 तक सरकार चेतती है, सरकार हमारी बात को गंभीरता से लेती है तो सरकार को हम धन्यवाद देंगे। हमारी ना तो सरकार से कोई व्यक्तिगत लड़ाई है, ना किसी पार्टी से लड़ाई है, हमारे बच्चों के हक और अधिकार की लड़ाई है, जिसके लिए जाट समाज पूरा लामबंद है। 2 जनों के साथ जो 25 साल से अन्याय हो रहा है, अब नहीं तो कभी नहीं, आर पार की लड़ाई के मूड में जाट समाज इस बार इस फर्श पर बैठा है। जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमें कोई समझौता मंजूर नहीं होगा। हम मानते हैं कि हर चीज का रास्ता वार्ता से निकलता है। समय रहते सरकार गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करे। जब हम सारे कागज की कार्रवाई पूरी कर चुके तो फिर अकारण इस तरह जाट समाज के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। जिला कलेक्टर से कल हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि प्रतिनिधि मंडल आएगा तो हम वार्ता के लिए ले जाएंगे, हम तैयार हैं, इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई। लेकिन अभी तक उन्होंने कहा कि कोई प्रतिनिधि मंडल तैयार नहीं हुआ है। ऐसा है, प्रतिनिधि मंडल हमेशा तैयार है वार्ता के लिए। जिला कलेक्टर महोदय ने हमको बुलाया था तो हम कलेक्टर साहब से भी वार्ता करने गए थे, एसपी साहब भी उसमें मौजूद रहे, हमारे 11 आदमी का प्रतिनिधि मंडल गया था। वार्ता का जो आप भी जानते हो, आप पत्रकार हो, आए दिन आपने बहुत आंदोलनों को अच्छी तरीके से नजदीक से आपने देखा है। वार्ता के लिए सरकार चिट्ठी भिजवाती है, सरकार आमंत्रित करती है, तब वार्ता के लिए जाया जाता है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई वार्ता के लिए हमारे पास संदेश नहीं आया है। अगर सरकार की तरफ से कोई संदेश आएगा तो निश्चित तौर पर हमारे पंच पटेलों में से 5 आदमी हम वार्ता के लिए जरूर भेजेंगे और जो भी संदेश वार्ता का होगा वो हम ये समाज की जाजम पर आके समाज को बताएंगे, समाज फैसला करेगा। संयोजक है नेम सिंह फौजदार, इनका कहना है कि 22 जनवरी को शाम को 5 बजे दोबारा से बैठक होगी और उस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि अब आगे क्या करना है। 22 जनवरी तक ये महापड़ाव शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। आज महापड़ाव का तीसरा दिन, जाट समाज के लोग लगातार महापड़ाव में पहुंच रहे हैं और ऐसे में अब जो आगे की रणनीति है वो पंच पटेलों द्वारा बैठक करके आगे की रणनीति बनाई जा रही है।
कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर।